हे क्या आप जानते हैं सफलता का मीनिंग क्या होता है और इसको कैसे पा सकते हैं? तो आइए देखते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही औसत जीवन या उससे भी नीचे का जीवन जीते हैं और दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लग्ज़रियस लाइफ़ विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप जानते हैं? क्या ये ऐसा है कि आपका किस्मत खराब हो? आप गलत फैमिली में, गलत राज्य में, गलत देश में पैदा हो गए हो? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो माफ़ कीजिएगा आप गलत हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सब को बदलना और अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ जो पाना चाहते हैं, तो आप आगे देखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल रन फॉर ड्रीम्स में, जहाँ मैं एजुकेशन, हेल्थ और ड्रीम्स के बारे में बात करता हूँ। आज मैंने जो कंटेंट लिया है, वह मैंने शिव खेड़ा के बुक यू कैन विन जीत आपकी से मैंने लिया है और यहाँ से जो बातें मैंने सीखी है और अपने जीवन में उसको उतारा है, उसका बदलाव महसूस किया है, बस वही बातें मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। पूरी किताब की बातें तो एक बार में देना और किसी आदमी को वो सारी की सारी बातें अपने दिमाग में उतारना, थोड़ा-सा मुश्किल काम है। इसलिए मैं इसे छोटे-छोटे पार्ट में आप तक पहुँचा रहा हूँ। आइए देखें, हमारे जीवन में नज़रिए का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हों, जिनको आप समझते हैं कि ये इनके पास धन, दौलत, मान-सम्मान, परिवार की सुरक्षा, सब कुछ है और ऐसे व्यक्ति आखिर क्यों सफल हुए हैं? तो उसके पीछे उनके बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों में 85% कारण उनका सकारात्मक नज़रिया है। बाकी 15% में उनका ज्ञान, योग्यता, अनुभव, फैक्ट और फिगर्स की वजह से होता है। तो इसलिए हमें अगर कहा जाए कि अम, आपके जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सबसे फाउंडेशन जो है, बेस है, उसका आधार है, वो है एटीट्यूड यानी कि आपका नज़रिया। क्या ऐसे कारकें हैं जो हमारे नज़रिए पे असर पड़ते हैं, जिनकी वजह से हमारा नज़रिया बनता है? हमारा एनवायरनमेंट, अनुभव, एजुकेशन। सकारात्मक नज़रिया के फ़ायदे क्या होते हैं? अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए, तो आप खुशहाल रह सकते हैं, पैशनेट रह सकते हैं, जोशीले रह सकते हैं, आप मोटिवेशन में रह सकते हैं, आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक एसेट के रूप में रह सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइज़ेशन के रूप में बात की जाए, तो ऑर्गेनाइज़ेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, उनके एम्प्लॉयी के बीच में टीम स्पिरिट की भावना आ जाती है। प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ जाता है, एम्प्लॉयी कंपनी के प्रति वफ़ादार बनते हैं और कंपनी का प्रॉफ़िट लगातार बढ़ते चले जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम अपने सकारात्मक नज़रिए को कैसे विकसित करें। सबसे पहले बात ये है कि हमारे बीच जो नेगेटिव एटीट्यूड है, नकारात्मक नज़रिया है, उसको कैसे बदलें? उसको बदलने के लिए हमारे पास 3 उपाय हैं। पहला उपाय कहता है कि हमें उन सभी नियमों को देखना पड़ेगा, उन सभी सिद्धांतों को देखना पड़ेगा, जो आपको सकारात्मक नज़रिए की तरफ ले जाते हैं। और जब आप वो सारे कारण को देख लेते हैं, उन सारे सिद्धांतों को देख लेते हैं, जो सकारात्मक नज़रिए की तरफ ले जाते हैं, तो आपको उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हम उसको मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं कि आज सोने और आज निकाल दें। उसको हमें मेंटेन करके रखना और पड़ेगा, लगातार मेंटेन रखना पड़ेगा। और जब पहला और दूसरा को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने जीवन में, तो इसको पूरी तरह से अनुशासित होकर और पूरे तरह से संपूर्णता के साथ, अपने लगन के साथ उसको लगातार, लगातार, लगातार इम्प्लीमेंट करते रहना होगा। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, जो आपको अपने नज़रिए को चेंज करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। सबसे पहले तो आप अपने लिए देखिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है?
अगर आप नौकरी करते हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय में, उस नौकरी के लिए, उस पढ़ाई के लिए आपको लिए बेस्ट क्या है? आपको वो फाइंड आउट करना होगा। कर सकते हैं? जब आप वो फाइंड कर लिए, तो आप में अपने आप को ये बदलाव लाना पड़ेगा, ये विकास करना पड़ेगा, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब कोई व्यक्ति, चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके बाहर का हो, वो किसी भी रूप में अगर आपकी सहायता करता है, तो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको डेवलप करना होगा। स्टे कंसिस्टेंट, आपको लगातार उस जगह पे टिके रहना पड़ेगा। लगातार उस काम को टिक कर करते रहना पड़ेगा। लोग मना भी करेंगे, उसके नेगेटिविटी भी बताएँगे, लेकिन आपको लगातार वही टिके रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? बिल्ड सेल्फ एस्टीम, आपको अपना आत्म-सम्मान को बनाए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आए, लताड़ के चले जाए। आपका आत्मसम्मान ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए किसी को बोलने से पहले उसको 4 बार सोचना पड़े कि मैं किससे बोलने जा रहा हूँ, किसके बारे में बोलने जा रहा हूँ और क्या बोलने जा रहा हूँ। हमें अपना आत्मसम्मान वैसा बनाना होगा और वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे पड़ोसी हो, चाहे बाहर हो। और लास्ट में आप जब सुबह उठते हैं, तो एक अच्छा काम से दिन की शुरुआत कीजिए। एक अच्छा काम से दिन की शुरुआत कीजिए। वो अच्छा काम सिर्फ़ आपके नज़र में अच्छा नहीं होना चाहिए, वह दूसरे की नज़र में भी अच्छा होना चाहिए। जब हम इन सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो हमारी नज़रिया सकारात्मक होना शुरू हो जाती है और हम सकारात्मक हो जाते हैं। जिस दिन हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, जिस दिन हमारी बातें सकारात्मक हो जाती है, जिस दिन हमारा एक्शन, कार्यशैली सकारात्मक हो जाता है, उस दिन से हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है और हम सफलता की राह पे चलना शुरू कर देते हैं और जस्ट ही एक दिन सफलता हमारे पास आ जाती है या कहें हम सफलता के पास पहुँच जाते हैं। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि इसमें से बताई गई कोई बात अगर आपके लिए अच्छी है, आपके जीवन में बदलाव ला रही है, तो ज़रूर आप दो अपने दोस्तों तक फैलाएँ और उन्हें बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।